नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। झारखंड विकास मोर्चा की आर्थिक नाकेबंदी को शुरू होने से पहले ही जिला प्रशासन ने रोका। सुबह सुबह सांसद डॉक्टर अजय कुमार समेत अन्य को लिया हिरासत में। सांसद ने कहा आंदोलन और व्यापक होगा। मानगो हनीफिया उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। और कुम्हारों की उम्मीदों पर पानी फेर रही है बारिश। दीपावली निकट है पर सूर्य देवता नदारद। अब खबरें विस्तार से। NH-33 की बदहाली को लेकर झारखंड विकास मोर्चा द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को आर्थिक नाकेबंदी करनी थी, मगर पहले से ही तैयार बैठी जिला प्रशासन ने उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया। NH-33 की जर्जर अवस्था को लेकर झारखंड विकास मोर्चा ने 48 घंटे आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की थी। शनिवार की सुबह जिला प्रशासन ने आंदोलन शुरू होने से पूर्व ही सांसद डॉक्टर अजय कुमार, दुलाल भुइयां, अभय सिंह समेत अन्य को हिरासत में ले लिया और सभी को शहर के विभिन्न थानों में दिन भर रखा गया। सांसद डॉक्टर अजय कुमार को टेलको थाना, दुलाल भुइयां को बिरसा नगर थाना तथा अभय सिंह को गोविंदपुर थाना में रखा गया। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आंदोलन और व्यापक तौर पर होगा। तो हम तो आते ही रहेंगे आप रोड पर, और आप कितने बार भेजिएगा हमको, जेल भेजिए, लाठी कहिए, जेल भेजिए, क्योंकि देखिए। और NH-33 का स्कैम के बारे में हम एक ही चीज कहना चाहते हैं। हेमंत सोरेन जी और अर्जुन मुंडा जी ने 10 करोड़ लौटाया। इसका मतलब स्पष्ट है कि उनको कोई पब्लिक का मत। हम लोग हमने 10 करोड़ रुपए जो है, बाबूलाल जी हम लोग गए थे, 10 करोड़ रुपए मुश्किल से निकाले भारत सरकार से सिर्फ रिपेयर के लिए, जबकि जो है इसका रिपेयर के लिए 2 करोड़ से ऊपर नहीं था। स्थिति खराब थी तो 10 करोड़ सैंक्शन कराए जोशी साहब भी आगे। कितना बार गिरफ्तार कीजिएगा, जेल भिजवाइए। क्योंकि देखिए जमशेदपुर का जनता के लिए बैरागौड़ा से लेकर चांदगढ़ तक हम लोग जो है ना, अब जो है ना ये आंदोलन और तेज होगा। और अगली खबर है, जहां मानगो स्थित हनीफिया उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक ताहिर हुसैन ने जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को वे संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। मानगो 13 नंबर रोड स्थित हनीफिया उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक ताहिर हुसैन ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उनसे जांच के नाम पर 1.5 लाख रुपयों की मांग की है। इनकार करने पर उन्होंने स्कूल की मान्यता रद्द करवाने से लेकर कई तरह से प्रताड़ित करने का कुचक्र आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें जेल तक भिजवाने में उनका ही हाथ है। उसका एक षड्यंत्र होगा। सोचिए, चूंकि पुराना हम लोगों के बीच में झंझट चल रहा था, वो पैसा मांगे थे, इलीगल ग्रेटिफिकेशन, उसका हमने फुलफिल नहीं किया। हमने जैक को लिख दिया इस मैटर में, उसी से ब्याज होकर वो ये सब घटना को अंजाम दे रहे हैं। और अभी भी जानकारी मिली है कि जैक ने मेरे खिलाफ कुछ कंप्लेन दिलवाए हैं पंजीयन के संबंधित, और उसका भी हो सकता है जाँच इन्हीं को मिले। जाँच में वो फिर मेरे अगेंस्ट में रिपोर्ट करेंगे, ही स्वाभाविक बात है। इसके लिए आप SSP से या सिटी SP से संपर्क करें। DSP साहब बुलाए थे, DSP साहब को हम लोग बयान दिए हैं, सारा स्टाफ जा करके। DSP साहब ने कहा है कि न्याय उचित कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। मामला क्या था? मामला तो 9th क्लास का एग्जामिनेशन था हमारे यहाँ, और मेरी गैर मौजूदगी में हुआ है। आज के अपने जबरन क्वेश्चन पेपर का पैकेट को फाड़ के 3 पैकेट ले गए और बाकी को मेरे यहाँ सील कर दिए। हमारा यही कहना था कि अगर वो भी पैकेट फटा हुआ था, वाकई में दोषी था, तो उसको मेरे स्ट्रांग रूम में सील करते, पुलिस को बुलाते और उसके सामने में जब्ती सूची बनती, या कोई आसपास के लोगों को बुलाते, इंडिपेंडेंट गवाह के सामने में जब्ती सूची बनती और बना के वो ले जाते, तो मैं दोषी समझा जाता। स्थानीय थाना को वो सूचना दी या आप दी? नहीं, वो दिए हम, उससे पहले हम सूचना दिए, उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ FIR किया। मेरे सूचना पर स्थानीय थाना ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उनके FIR पर, जबकि एग्जामिनेशन का जो एक्ट है 10th बिहार कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एक्ट, इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये टोटली बेलेबल है और नॉन मेंटेबल है। बावजूद इसके मुझे गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। मेरी जो छवि थी उसको धूमिल करने का भरपूर। अभी क्या डर है आपको, सारे टीचर को? अभी डर यही है कि हमारे स्कूल की मान्यता रद्द करवाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मेरे स्कूल के बच्चों को एग्जामिनेशन में भी दिक्कत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग जगह से रिपोर्ट मिल रहा है कि दूसरे तीसरे के नाम पर, मेरे स्कूल के नाम पे, मेरे नाम पे अगेंस्ट में कंप्लेन दिलवा रहे हैं। कुछ घूस भी मांगे थे सामने? जी, 1.5 लाख रुपये मांगे थे 2012। ये कौन मांगे थे? DO साहब का एक क्लर्क है शैलेंद्र कुमार, उसी के माध्यम से मंगवाए थे। चूँकि फाइल वही देखा था, वो परमानेंट एफिलिएशन के नाम
जांच के नाम पे उन्होंने 1.5 लाख मांगा था। मैंने कहा था कि निष्पक्ष आप जांच कीजिए और खुशी से जो हमको करना कर देंगे, लेकिन 1.5 लाख हम लोग नहीं दे पाएंगे। और दिए के बिना दीपावली अधूरी लगती है, मगर इलेक्ट्रॉनिक बल्ब एवं विद्युत सज्जा ने दिया बनाने वालों के रोजगार को पहले ही चौपट कर रखा है। अब रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी है। मिट्टी के दिए अथवा दीपक के बिना दीपावली पर्व अधूरी लगती है। दीपक बनाने व संवारने का काम करने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विद्युत सज्जा ने पहले ही परेशानी खड़ी कर दी है और पारंपरिक ढंग से दीपक बनाने वालों की रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। थोड़ी बहुत जो मिट्टी के दिए की मांग है उसे भी बारिश ने चौपट कर दिया है। दीपक बनाने वालों को इसके लिए पर्याप्त धूप की जरूरत है ताकि दिए सूख जाएं और वे उस पर रंग लगा सके, मगर घूमर रहे काले बादल और बारिश ने उनकी रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। दिया बन नहीं पाएगा एकदम। दिया बनने जो बना हुआ उसी को बिक्री करना पड़ेगा हम लोग का, तो पैसा महंगा भी होगा दिया वो। क्यों, क्या कारण ही बरसात का पानी इतना हो रहा कि कोई भी हम लोग काम नहीं करने पा रहे हैं और लोग बनाते हैं, बना दिए, पानी आ गया और दिया गल जाता है, उसका कारण से महंगा भी होगा दिया। बन नहीं सक रहा है। क्यों? बरसात के कारण। तो क्या कीजिएगा, लगता है दिया मिल पाएगा लोगों को? दिया तो मिल पाएगा, जो बना हुआ वही मिल पाएगा। नहीं बन सकता, और नहीं बन सकता। वही अगली खबर है जहां प्रशासन द्वारा दबिश के विरोध में स्कूली वाहन चालक हड़ताल पर हैं। शनिवार को वे फिर गोलबंद हुए, मगर उनका आक्रोश जिला प्रशासन से कम अभिभावक संघ के ऊपर ज्यादा दिखाई पड़ा। जिला प्रशासन द्वारा धरपकड़ व फाइन वसूली से नाराज स्कूली वाहन चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है, जिससे बच्चों और अभिभावकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। शनिवार को ऑटो एवं वैन चालकों ने बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। मूल रूप से उनका आक्रोश जिला प्रशासन पर कम जबकि अभिभावक संघ पर ज्यादा नजर आया। वाहन चालकों का कहना है कि अभिभावक संघ का ही सब किया कराया है और अब किराया का निर्धारण भी अभिभावक संघ ही करें। मैंने किया गया था ऑटो में और मैजिक में किया हुआ था 18 डो और वैन में किया हुआ था 15, लेकिन अभी उतना भी अगर आदमी लेके जा रहा है इसके बाद भी पकड़ा जा रहा है। क्या मानना है, एक बच्चे का कितना? देखिए, हम लोग अभिभावक पे कुछ ये नहीं करेंगे। अभिभावक संघ जो है वो हम लोग के सामने आए, जो उमेश प्रसाद सिंह है वो हम लोग के सामने है, वही हम लोग को इसका निर्णय निकाल दे कि क्या मन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही हो, वही इसका निर्णय निकाल दे। क्यों प्रशासन क्यों नहीं? नहीं, प्रशासन से हम लोग को ये नहीं ना है, अभिभावक संघ ही ना ओपिन कर रहे हैं। वहीं नागरिक सुविधाओं की मांग को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता ने 28 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। विधायक बन्ना गुप्ता ने शहर व आसपास कचरा, गंदगी, जल जमाव, जर्जर सड़क व नालियों को लेकर टाटा स्टील व जुस्को प्रबंधन के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है, जिसके तहत 28 अक्टूबर को जुस्को के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी है। विधायक के प्रतिनिधि सज्जाद खान ने कहा कि तैयारियां हो रही है और नागरिक सुविधाओं के लिए आंदोलन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। द्वारा एक दिवस से जिसको के खिलाफ एक दिवस धरना का ऐलान किया गया है। जिसको ऐसा है कि जगह जगह रोड काट दिया जा रहा है, नाली का सफाई सही नहीं हो रहा है, चैम्बर पूरा धंस गया है और अच्छा रोड को भी काट के ये पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं, उसको फिर से रिपेयर नहीं किया जा रहा है, जिसके खिलाफ विधायक बन्ना गुप्ता जी ने इसका एक बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया गया है। जिसमें विधायक बन्ना गुप्ता जी के साथ पूरा शहर के लोग हैं और मैं तमाम शहरवासियों को अपील करता हूं कि आप लोग सब आगे आएँ और विधायक बन्ना गुप्ता जी के ताकत बढ़ाएं, क्योंकि अगर आज हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आगे वाले दिन में जिसको एक भी काम नहीं करने वाला है, ये डे बाई डे बदतर हाल होते चले जा रहा है। पूरा बस्ती का, शहर का, मानगो हुआ, कदमा हुआ, सोनारी हुआ, शास्त्री नगर, भट्टा, कहीं भी जिसको का कोई काम नहीं हो रहा है। बाबा ब्रह्मानंद शास्त्री के अवतरण दिवस पर कदमा स्थित ब्रह्मलोक धाम में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने भजन पेश कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कदमा स्थित ब्रह्मलोक धाम में बाबा ब्रह्मानंद शास्त्री के अवतरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें भजन संध्या एक है। शहर के बाहर से आए कलाकारों ने भजन प्रस्तुत कर समा बांध दिया। तुमसे क्या
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ दिव्या। कदमा ब्रह्मलोक धाम के संचालक मोनू भट्टाचार्य ने हाई टेंशन तार टूटने से हुई दुर्घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि ईश्वर की कृपा है कि बड़ी घटना टल गई। ज्ञातव्य है कि शुक्रवार को ब्रह्मलोक धाम से निकली शोभा यात्रा के दौरान हाई टेंशन तार टूट गई थी, जिसके चपेट में आकर 9 लोग झुलस गए थे। उन्हें तत्काल टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 6 लोगों को कल ही अस्पताल से रिलीज कर दिया गया, मगर 3 का इलाज अभी भी चल रहा है, मगर सभी खतरों से बाहर है। ब्रह्मलोक धाम के संचालक मोनू भट्टाचार्य ने घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि ईश्वर ने सभी को बचा लिया, इसके लिए हम आभारी हैं। सब लोग शिक्षित हुए कि हमें किस तरह से प्रिकॉशन लेकर के चलना चाहिए। हमने प्रिकॉशन लिया नहीं, जिसके चलते हमने प्रिकॉशन लिया भी था, ऐसा नहीं बोलूँगा कि प्रिकॉशन हम लोग लिया नहीं है, क्योंकि भगवान का मर्जी के आगे किसी का चलता नहीं है। इसीलिए भगवान ने ऐसा कांड करवा दिए। सुंदर कांड ही बोलूँगा, क्योंकि सभी के सभी जीवित हैं, स्वस्थ हैं। अभी 3 को छोड़ करके 11 लोग जो 9 लोग इंजर्ड हुआ था, 9 में से 3 जन खाली हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकी 6 को हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया है। यही सबसे बड़ी सुखद खबर है। उस टाइम को देखने से लगेगा नहीं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन भगवान का चमत्कार भी ऐसा है, मारते भी हैं और सुधारते भी हैं और दया भी करते हैं, क्षमा भी करते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं। तो आज दया भी दिखाए उस रूप में, क्षमा भी किए इस रूप में। भाजपा बारीडीह मंडल द्वारा शनिवार को समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया। वे टाटा लीज क्षेत्र में सफाई व सड़कों के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे थे। समाहरणालय के समक्ष धरना पर बैठे भाजपा बारीडीह मंडल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि टाटा लीज क्षेत्र में गंदगी का अंबार है और सड़कों की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। उनका नेतृत्व संजीव सिंह कर रहे थे। केवल जनता के भलाई के लिए हमारी बहनें, महिला बहनें दराज में पहुंची है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज संजीव सिंह के नेतृत्व में आपको टाटा कंपनी को अपना वंशज मानते हैं, लेकिन ये हम लोग का दुर्भाग्य समझिए कि हम लोग को अपने वंशज के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है। जब लीज समझौता हुआ था उसमें साफ साफ ये इंगित था कि आपको क्षेत्र के टाटा कंपनी के क्षेत्र के 10 किलोमीटर एरिया में नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना है, लेकिन टाटा कंपनी अपने वादा खिलाफी कर रही है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला शक्ति के रूप में यहाँ आए हुए कार्यकर्ता डीसी साहब के माध्यम से टाटा कंपनी को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लीज समझौता का पालन करें। आप ये कोई हम लोग कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, ये उन टाटा कंपनी की कानूनी बाध्यता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शनिवार को प्रधानमंत्री का पुतला फूका और इस्तीफे की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोयला घोटाला व अन्य मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला फूका। उनका नेतृत्व सोनू ठाकुर कर रहे थे। बात करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसके प्रधानमंत्री ही कोयला आवंटन घोटाला में लिप्त पाए गए हैं और उसमें श्री जायसवाल जी जो कोयला मंत्री है वो भी लिप्त पाए गए हैं। जब देश का राजा ही चोर हो जाए तो प्रजा किस पे भरोसा करेगा। ग्राम प्रधान व मानकी मुंडा को मानदेय की मांग को लेकर शनिवार को उपायुक्त के साथ लंबी बैठक हुई। बैठक में मंत्री चंपाई सोरेन के अलावा कई ग्राम प्रधान भी शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसावा के ग्राम प्रधान व मानकी मुंडा को मानदेय दिलाने के मुद्दे पर शनिवार को जिला प्रशासन के साथ मंत्री चंपाई सोरेन, विधायक रामदास सोरेन ने बैठक की। उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल के साथ उनकी लंबी वार्ता हुई। बैठक में कई ग्राम प्रधान भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी ने रांची से लेकर बहरागोड़ा तक NH-33 की जर्जर अवस्था पर कार्यपालक अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि रांची हाई कोर्ट ने भी इस पर कठोर टिप्पणी की है कि इस सड़क पर तो साइकिल तक चलाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मरम्मती का काम शीघ्र नहीं हुआ तो वे आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। NH-33 का जो स्थिति है यहाँ पे झारखंड में, रांची से लेकर बहरागोड़ा तक इसकी जो स्थिति है, जिसके लिए आज सभी पार्टी पूरे लगे हुए हैं कि इसके स्थिति में सुधार के लिए
लेकिन सरकार भी बेबस है, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है और NH की स्थिति जो है तालाब के मैंने गड्ढों से और गड्ढों के जैसे हो गई है और उस पर चलना, पैदल चलना या साइकिल पे चलना भी मुश्किल है। जैसा कि कल ही हमारे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था हाई कोर्ट से कि इसमें साइकिल से भी चलना मुश्किल हो गया है। और इसी सिलसिले में हम लोग समाजवादी पार्टी की ओर से यहाँ पे NHAI के ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपने आए थे कार्यपालक अभियंता को।